एड देखा था एक बार सरकार बनते ही कि वो एक कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने जा रहे हैं। बड़ा एड देखा मैंने उस अखबार में। मैंने कहा कि ये इलीगल हॉस्पिटल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार है तो उद्घाटन कर ही सकती है। उन्होंने उद्घाटन किया। दूसरा उद्घाटन जो आज भी लखनऊ में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल प्राइवेट में नजर आता है, मेदांता हॉस्पिटल, अगर किसी सरकार के तहत बना है, किसी सरकार की वजह से बना है, तो अध्यक्ष महोदय वो समाजवादी पार्टी की वजह से बना है। क्योंकि सरकार के मुखिया से उद्घाटन कराया जाएगा तो प्रचार भी बहुत होगा, और सरकार का स्वार्थ ही होता है कि नाम उसका चल जाएगा कि उसी ने बनवाया हॉस्पिटल। तो सबसे हाई स्टैंडर्ड नॉर्थ इंडिया की फर्स्ट रेडिएशन मशीन का उद्घाटन करके मुख्यमंत्री जी आए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का प्रचार क्यों कर रहे हैं? आपके 100 एकड़ में कैंसर इंस्टीट्यूट बन करके खड़ी है, आखिर उसके लिए बजट क्या है? क्या ये मैं मान लूं सप्लीमेंट्री बजट में जो आपने दिया है 174, इसमें कुछ है कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए बजट? और फिर सरकार भी जानती है कि विधायक निधि से गरीबों के इलाज की मदद हो जाए, वो अगर किसी ने फैसला लिया था तो यही विधायक बैठे, यही समाजवादी सरकार ने लिया। और अगर आपको फैसला लेना है तो आप उसका दुगना कर दीजिए, आप दुगना करिए। केवल ये सदस्य खुश नहीं होंगे, आपकी तरफ बैठे हुए सदस्य भी बहुत कई जगह बहुत कमजोर महसूस करते हैं। जो उन्हें सम्मान मिलना चाहिए वो हो सकता है, अगर आप निधि से बढ़ा दें तो उनको थोड़ा बहुत सम्मान भी मिलेगा और जनता की सेवा भी कर पाएंगे। तो वो जो 25 लाख आप बता रहे थे, वो आपने नहीं बढ़ाया, ना आपने किया। उस समय के जो माननीय विधायक थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा था, और उसकी एक कहानी दूसरी है, और उससे न जाने कितने गरीबों की मदद हो रही है। तो आप जो सरकारी संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, वो इसलिए खत्म कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि गरीब प्राइवेट की तरफ जाए, और जो सुविधा समाजवादियों ने केजीएमयू के स्टाफ को दी थी, बाद में वही डिमांड लोहिया के लिए भी हुई, उससे पहले सैफी को लेकर के भी वही हुई। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके ही डॉक्टर्स, आपके ही इंस्टीट्यूशन के अच्छे डॉक्टर्स प्राइवेट में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके पास क्या है? उनकी जो डिमांड थी कि पीजीआई की तरह उन्हें सुविधा मिले, उनकी सैलरीज मिले, उनके अलाउंसेस मिले। अगर किसी ने पीजीआई की तरह केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में और सैफी इंस्टीट्यूट में दिया है तो वो समाजवादी पार्टी है। हम तो आपसे कहेंगे कि आप शुरुआत गोरखपुर से करिए, फिर बनारस जाइए, फिर और धीमे धीमे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी वही अलाउंसेस दीजिए जिस तरीके से पीजीआई के डॉक्टर्स स्टाफ को सुविधा मिलती है। सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं सभी माननीय सदस्य। हमारे सदस्य तो बोलते हैं, अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है, हिस्टोरिकल। अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ, खेल मंत्रालय में
अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई, थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस में कितना पैसा ले रहे हैं? आप, हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए जब बजट में पैसा नंबर 2 पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार कहा, 2 बार कहा? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क?